Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today. Confuse and misuse word. और आज मैं ये जो confuse word है उनकी 5 क्लास करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 4th क्लासों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जिसने वो नहीं देखे प्लीज़ देख लें, क्योंकि सारे जो वर्ड्स हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं आज के। नेक्स्ट है, सबसे पहले जो आज का वर्ड है 63 नंबर पे, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट होता है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश से दूसरे देश में, जैसे कि हम अगर दूसरे देश में सेटल होने जाएंगे तो क्या होंगे हम? एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी। और इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट होता है वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे देश में आकर रहेगा तो वो इमिग्रेंट हो गया, और जब हम जाएंगे तो हम होंगे एमिग्रेंट। एंड नेक्स्ट है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी होता है एक्सट्रीम सीरियसनेस, मतलब बहुत अधिक सीरियस होना को हम बोलेंगे एनॉर्मिटी। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सीरियस हो जाना कि थोड़ा सा सैड और मतलब डिप्रेस भी होने को भी हम बोलेंगे एनॉर्मिटी। अति घोर जो चीज़ होगी मतलब तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम सीरियसनेस। और नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मसनेस होता है ग्रेट इन साइज और स्केल। कोई भी चीज़ बहुत अधिक बड़ी है और बहुत अधिक मात्रा में है या फिर साइज में बहुत बड़ी है तो उसको बोलेंगे हम इनॉर्मसनेस। इनॉर्मसनेस हो गया ज़्यादा होना आकार में या क्वांटिटी में। नेक्स्ट है एंश्योर। एंश्योर होता है टू मेक श्योर, किसी भी चीज़ को मतलब सुनिश्चित करने को हम बोलेंगे एंश्योर। एंड इंश्योर होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, बीमा करना। बीमा मतलब किसी भी चीज़ के जैसे कि अपनी सेफ्टी के लिए हम बीमा करते हैं। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो अगर उसको कुछ हार्म हो जाता है इन फ्यूचर में तो फिर उसका हम अगर बीमा कर देते हैं तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो जिससे ली जाती है वो उसकी गारंटी होती है कि वो करता है। तो इसी तरह से इंश्योर मतलब बीमा करना। नेक्स्ट है एश्योर। एश्योर होता है टू मेक सर्टेन ऑफ, दिलासा देना। एश्योर मतलब किसी को विश्वास दिलाने को हम बोलेंगे एश्योर। एंड नेक्स्ट जो कन्फ्यूज वर्ड है 66 का वो है एनवेलप। एनवेलप होता है एनवेलप ढक देना, टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से कवर करने को हम बोलेंगे एनवेलप। एनवेलप एंड एनवेलप दूसरा जो होता है वो क्या होता है? लिफाफा। अ फ्लैट यूजली स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर, मतलब जिसमें हम लेटर रखते हैं जो कि स्क्वायर होता है। और यूजुअली स्क्वायर भी नहीं रेक्टेंगल साइज़ में होता है तो उसको बोलते हैं हम एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा। एंड एनवेलप होता है ढक देना किसी चीज़ को। उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ई नहीं है, इसमें ई लगी हुई है। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्पेशली। स्पेशली होता है इन पार्टिकुलर अबव ऑल, किसी भी चीज़ में कोई विशेषकर है कोई चीज़ तो उसको बोलेंगे स्पेशली। स्पेशली मतलब विशेषकर होना। एंड स्पेशली होता है फॉर अ स्पेशल पर्पज, किसी मुख्य उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के अवसर के लिए हम कुछ करते हैं तो हम बोलेंगे उसको स्पेशली। स्पेशली फॉर यू, स्पेशली फॉर दिवाली ओकेजन के लिए अगर हम कुछ नया करते हैं तो उसके लिए बोलेंगे। और स्पेशली मतलब विशेषकर, जो मतलब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं स्पेशली विशेषकर। किसी भी क्षेत्र में हम कोई टॉपिक पे कोई बात करते हैं तो हम कह देते हैं स्पेशली इन दिस एरिया, तो हो गया विशेषकर। और स्पेशली किसी विशेष अवसर के लिए। एक्साइट होता है टू अराउज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, किसी भी चीज़ को हम कुछ करने के लिए क्या करना है? उत्तेजित करते हैं, एक्साइट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, इंकरेज करना किसी फीलिंग को, हैप्पीनेस को या उत्साह को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इंसाइट। इंसाइट होता है उकसाना या भड़काना। अगर हम किसी भी इंसान को किसी के खिलाफ अगेंस्ट कुछ भड़काते हैं और वायलेंटली किसी भी तरीके से तो उसको बोलते हैं हम इंसाइट। टू अराउज अनप्लीजेंट और वायलेंट फीलिंग्स,
वायलेंट में हिंसात्मक, हिंसा फैलाना या कुछ ऐसा जो कि ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर किसी को हम इस तरह से चीज़ें अगर उसके सामने रखेंगे तो हम उसको उस जगह बोलेंगे इंसाइट। और एक्साइट होगा अच्छे वे में, इंसाइट होगा निगेटिव वे में, उकसाना। एक्सपेडिएंट होता है हेल्पफुल और यूज़फुल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, सही या लाभदायक होने को हम बोलेंगे एक्सपेडिएंट। मतलब कोई चीज़ हमारे लिए सही है या यूज़फुल है तो हम बोलेंगे इट इज़ एक्सपीडियंट फॉर मी। एंड एक्सपीडिटियस होता है शीघ्र से, फुर्ती से, प्रॉम्प्ट। कोई भी चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता से करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपीडिटियस। प्लीज़ डू दिस वर्क। एक्सपीडिटियस है शीघ्र, फुर्ती से, प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सटिंक्ट होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ऐसी कोई चीज़ जो कि लंबे टाइम तक अपने अस्तित्व में नहीं है और मतलब लंबे टाइम से वो क्या होगी, विलुप्त होगी, तो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मन हो गया विलुप्त होना। एंड इंस्टिंक्ट होता है इनवोन इम्पल्स, मतलब जो मूल प्रवृत्ति होती है किसी भी इंसान की, विशेषकर या फिर ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की, तो हम बोल देते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट हो गया मूल प्रवृत्ति, मतलब एनिमल्स घास खाते हैं तो इनकी ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। इंस्टिंक्टली एनिमल्स ग्रास। नेक्स्ट है फ्लेयर। फ्लेयर होता है नेचुरली एबिलिटी। फ्लेयर हो गया जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं फ्लेयर। कोई भी इंसान है जैसे कि कुछ चीज़ें उसके मतलब ऐसी होती है जो उसकी क्वालिटी होती है कि कहते हैं ना इसके जन्म से ही ऐसा है, ऐसी क्वालिटी है। तो और कुछ लोगों को बहुत ऐसी एक्टिविटी गॉड गिफ्ट मिलता है जैसे कि बहुत अच्छी स्किल्स के साथ, मतलब वो एकदम से ही किस चीज़ को ऑब्जर्व एक्सपर्ट होते हैं किसी भी को कैच करने के लिए, तो उसको बोल देंगे फ्लेयर। मतलब जन्मजात से ही मतलब नेचुरली एबिलिटी है इसकी। एंड फ्लेयर होता है धधकना, फैलना। A burst of flame or light to become angry, आग का या फिर किसी लो का या फिर गुस्से का मतलब भड़कने को हम बोलेंगे फ्लेयर। फ्लेयर धधकना या फैलना। फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना। फ्लॉन्ट क्या हो गया, डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियली टू शो ऑफ, दिखावा करने को बोलेंगे फ्लॉन्ट। डोंट फ्लॉन्ट मतलब दिखावा मत करो। फ्लॉन्ट होता है उल्लंघन करना, डिसरिगार्ड और रूल और कस्टम। किसी चीज़ को हम किसी चीज़ के बारे में मतलब एग्री नहीं होते हैं और उस किसी भी कस्टम या रूल्स के, तो हम जब उसको ब्रेक करते हैं तो उसको बोलेंगे फ्लॉट। फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना। फोर्टिट्यूअस होता है फोर्टिट्यूअस। हैपनिंग बाय चांस मतलब कोई चीज़ अगर अचानक से होती है, आकस्मिक हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम फोर्टिट्यूअस। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट होता है लकी मतलब भाग्यशाली होने को हम बोलेंगे फॉर्चुनेट। नेक्स्ट है फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है ब्लिसिंग, हैप्पीनेस। फेलिसिटी क्या हो गया, प्रसन्नता होना। एंड फैसिलिटी होता है सुविधा, ईज ऑफ और कंफर्ट, हमारे लिए कोई चीज़ आरामदायक है, सुविधाजनक हम बोलेंगे वहाँ पे फैसिलिटी। फैकल्टी होता है कार्यशक्ति, कॉलेज का विभाग, कॉलेज के अध्यापक गण। तो जैसे कॉलेज का हमारा कोई जैसे कहते हैं कि कॉमर्स फैकल्टी है, वो फैकल्टी के टीचर हैं ऐसे, तो फैकल्टी क्या हो गया, एबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, द पीपल हु टीच। कार्यशक्ति कॉलेज का विभाग, कॉलेज के अध्यापक को बोलेंगे फैकल्टी। नेक्स्ट फैटल होता है डेडली, घातक होना कोई चीज़ को हम बोलेंगे फैटल। नेक्स्ट फेटफुल होता है इंपॉर्टेंट बट विथ यूजुअली निगेटिव इफेक्ट, कोई चीज़ मतलब महत्वपूर्ण है लेकिन नकारात्मक परिणाम युक्त है तो हम उसको बोलेंगे फैटफुल। महत्वपूर्ण थी लेकिन उसका जो मतलब इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होती वो इम्पोर्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं फैटफुल। फैन होता है ग्लेडली, खुशी से होना। फैन है लास्ट जो उसका वर्ड है, सेकेंड कन्फ्यूज वो है टू प्रटेंड टू फील समथिंग, मतलब किस चीज़ को मतलब जो सच नहीं है उसका दिखावा करने या बहाना बनाने को हम बोलेंगे फ़ैन। और दूसरा फ़ैन क्या हो गया, खुशी से, ग्लेडली फैन। तो आज इस 76 कन्फ्यूज वर्ड को हमने एक्सप्लेन कर लिया है और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में